अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वेलकम। किसी शहर में एक औरत अपने 5 साल के छोटे बच्चे के साथ रहती थी। कुछ माह कबल उसके शौहर का इंतकाल हो गया था, लिहाजा ये औरत अपने अकलौते बेटे की तालीम व तरबियत के लिए खुद ही लोगों के घरों में काम करती, उनके बर्तन धोती, कपड़े धोती और उनके बड़े बड़े घरों को ये अकेली औरत तन तनहा साफ करती, सिर्फ इसलिए कि उसके बेटे की किसी चीज़ में कोई कमी न रह जाए। वक़्त गुजरता गया और कई साल बीत गए। अब इसका बेटा जवान हो गया था और किसी अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा था। उसकी शादी हो गई थी और एक प्यारा सा बेटा भी था, और ये औरत अब बुढ़ापे की दहलीज पर दस्तक दे रही थी। बेटा शादी के बाद और नौकरी मिलने के बाद माँ का एहतराम करना तो दूर, उसके साथ ढंग से बात भी नहीं करता था। इस बूढ़ी औरत की ज़िंदगी में सिर्फ इतना फ़र्क आया था कि पहले ये गैरों के बर्तन और कपड़े धोती थी और अब अपनी बहू और बेटे के। पहले ये दूसरों के घरों की सफाई करती थी, अब ये बहू के होते हुए भी अपने घर की सफाई करने पर मजबूर थी। खैर जो भी था, थी तो ये माँ अपने बेटे की खुशी की खातिर हर दुख झेलने को तैयार थी। बेटे के पास दौलत की कमी नहीं थी, अल्लाह की दी हुई हर चीज़ अब उसके पास थी, लेकिन माँ को उसने घर के एक अलग कमरे में छोड़ रखा था, जहाँ मौसम की शिद्दत को रोकने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं था। कई दिनों के बाद जब कभी वो इस कमरे में जाता तो माँ को सिर्फ गुजरे वक़्त की महरूमियाँ याद करवा कर ताने देता और लड़ता झगड़ता। एक दिन सर्दियों की सर्द शाम में उसकी माँ एक फटे पुराने कंबल में सुकड़ कर बैठी सोच रही थी कि आज उसका बेटा काम से वापस आएगा तो वो उसे नए कंबल का कहेगी, क्योंकि इस कंबल में उसे बहुत सर्दी लग रही थी और अब उसकी कमज़ोर हड्डियों में इस सर्दी को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। उसे 100% यकीन था कि उसका बेटा बड़े प्यार से उसकी ये ज़रूरत पूरी करेगा। रात को बेटा घर आया तो माँ ने बड़े प्यार से उसे नए कंबल का कहा तो बेटा गुस्से से बोला, माँ अभी अभी मैं काम से आया हूँ और आते ही तुम अपना मुतालबा लेकर आ गई हो। तुम्हें पता है कितनी महंगाई हो गई है। अभी तुम्हारे पोते को स्कूल दाखिल करवाना है, उसका यूनिफॉर्म और किताबें लेनी है, गाड़ी की किस्त अदा करनी है, मैंने भी अपने लिए जैकेट खरीदनी है, तुम्हारी बहू के लिए शाल लेनी है। तुम तो सारा दिन घर में ही रहती हो, तुम्हें कंबल की इतनी क्या ज़रूरत आन पड़ी है। हम लोगों ने तो बाहर घूमने जाना होता है, तुम किसी तरह ये सर्दियाँ गुजार लो, अगले साल सर्दियों से पहले पहले तुम्हारे कंबल का कुछ बंदोबस्त कर दूंगा। बूढ़ी माँ खून के आंसू पीकर चुपचाप अपने बोसीदा हाल कमरे में वापस आ गई और फटे हुए कंबल को ओढ़कर टूटी हुई चारपाई के कोने में सुकड़ कर लेट गई। सुबह जब बेटे की आँख खुली तो पता चला पिछली रात माँ अल्लाह को प्यारी हो गई। बेटे ने अपने तमाम रिश्तेदारों को माँ के जनाजे पर बुलाया। माँ के कफन दफन और मेहमानों की खातर मदारत पर लाखों रुपए खर्च किए। जो भी जनाजे में शरीक हुआ यही कहता कि काश अल्लाह हर किसी को ऐसा बेटा दे। मरने के बाद भी माँ से कितनी मोहब्बत है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि दुनिया वालों को दिखाने की खातिर जो बेटा अपनी मरी हुई माँ के जनाजे पर लाखों रुपए खर्च कर रहा है, पिछली रात चंद 100 रुपए के कंबल के ना होने की वजह से वही माँ सर्दी में सिसक कर जान दे गई। माँ के जो करीब होते हैं दुश्मन भी उनके हबीब होते हैं। माँ जिनके पास होती है वो लोग कहाँ गरीब होते हैं। माँ जिनकी जिंदा होती है वो बहुत खुश नसीब होते हैं। तो ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।